हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग मॉक टेस्ट 4 स्टार्ट करेंगे। आज अभी तक हम लोगों का मॉक टेस्ट 3 ख़त्म हो चुका है और हमारा ये पूरा टारगेट ये है कि लास्ट 5 इयर्स का क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करा दें। जो भी डिपार्टमेंट में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया हुआ है, हमने सेगमेंट वाइज ले रहे, सेक्शंस ले रहे, लाइक इंग्लिश और जीएस ले रहे। अब ये पूरा सेगमेंट ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद हम आपका मैथ्स और रीजनिंग भी स्टार्ट कर लेंगे। ये चीज़ देखा गया कि जितना भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होता है। तो ये एक मेरा एक अप्रोच है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया हुआ है वो चीज़ पूरा मैं आपको कवर अप करा दूँ, ये इसी मॉक टेस्ट के मॉक टेस्ट लेके आज का क्वेश्चन सेट है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन सेट में ले आओ। अब ये वाला में पहले तो अल्टरनेटिव ले में हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे थे, लेकिन आपका इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि स्टूडेंट्स का इतना हाई रिक्वायरमेंट है कि सर जितना ज़्यादा पॉसिबल हो मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल कराने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर रेस्पॉन्स, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपका। और उसी मोटिवेशन में हम और मोटिवेशन के साथ आपका ये मॉक टेस्ट लेने के लिए आए हैं। ये मॉक टेस्ट हम कैसे कॉन्डक्ट करते हैं, आप एक काम कीजिए, पहले एक पेज में लीजिए और पेज में आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आप क्वेश्चन नंबर 20 तक लिखिए। हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, जो भी ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आप अपने कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद हम आपको ऑप्शन बताएंगे, आप अपना आंसर क्रॉस चेक कीजिए और अपना मार्क्स बताइए और हमें ज़रूर आपका मार्क्स कमेंट सेक्शन में बोलिए। हमें पता चलेगा कि आप कितना अच्छा प्रिपरेशन में है, आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। आप अगर अगर एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म बनाते हैं ना, उससे एक चीज़ होता है कि एक मोटिवेशन आपका भी रहता है। तो रेगुलर कोशिश करेंगे जितना हो सके हम मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराने के लिए। और हमारा रेगुलर टेस्ट कोर्स चल रहा था मैथ्स और रीजनिंग का। काफ़ी लोग का रिक्वायरमेंट है कि इंग्लिश क्लासेस भी कराने के लिए, हम वो भी कराने का कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए, तो उससे आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका सपोर्ट और अच्छा बना रहेगा, उससे हमें और अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपका कंपनी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि द एम्बेसडर नेम सेंट बाय भास्कर बर्मन टू हर्षवर्धन वाज। करेक्ट आंसर इज योर हंसवेगा। अब ये क्वेश्चन अगर शॉर्ट ट्रिक से मैंने अगर याद किया तो कैसे करेंगे, देखिए। भास्कर बर्मन और हर्षवर्धन दोनों एक दूसरे से हिंसा करते थे, एक दूसरे को हिंसा करते थे, एक दूसरे से हिंसा करते थे। तो इसीलिए इसी हिंसा को हटाने के लिए हंसा देवा को उनको भेजा गया और बोला कि चलिए आप हमारे बीच में जो डिस्प्यूट है आप इस चीज़ को हटाइए। तो इस हिसाब से एक शॉर्ट ट्रिक, एक रिलेटिव टर्म बना के आप याद रख सकते। हंस वेगा जो वर्ड दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आपको हिंसा एक वर्ड दिख रहा होगा, एक रिलेटिव टर्म में बना रहा हूँ मैं। क्या क्या कर रहा हूँ, हंस वेगा से एक हिंसा एक रिलेटिव टर्म मैंने बनाया और उसी से मैंने याद किया। आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है, बेटर कोई शॉर्ट ट्रिक है तो हमें प्रोवाइड कराइए। फिर हम अगला क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देखिए। व्हेन वाज द मटक टेरिटरी एनेक्स टू द ब्रिटिश डोमिनियन। करेक्ट ऑप्शन इज योर 1842। इसका कोई इतना अच्छा शॉर्ट ट्रिक बन नहीं रहा है, लेकिन इससे अगर आपके पास कोई एक अच्छा ऑप्शन है तो आप हमें ज़रूर प्रोवाइड कराइए। ये जो क्वेश्चन पेपर हम लिए, कल हमने पूरा एपीटी से सहायक पोस्ट का जो क्वेश्चन बाकी था वो मैं लिया हूँ इसमें, और क्वेश्चन 2014 एपीएससी का कुछ क्वेश्चंस में लिया हूँ। तो ये वाला मैं कोशिश कर रहा हूँ डिपार्टमेंटल एग्जाम में जो भी आया हुआ है इंक्लूडिंग एपीएससी, वो भी क्वेश्चंस मैंने लिया है। तो चलिए फिर हम आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इज योर सर्बानंद सिंह वॉज द किंग ऑफ। आंसर इज योर मटक। आंसर इज योर डी। इसका इतना अच्छा कुछ शॉर्ट ट्रिक बन नहीं रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है द तांत्रिक टेक्स्ट योगिनी तंत्र इज डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ टू गॉडेस।
One is Kali and the other is. Your answer is your माँ कामाख्या. मैंने ऐसे याद किया था. योगिनी तंत्र में हमारा दो वर्शिप टू गॉडेसेस है. अगर टू गॉडेसेस है तो एक का नाम है काली और दूसरे का नाम है कामाख्या. दो है और दोनों नाम कैसे स्टार्ट हो रहा है. तो एक हो गया हमारा काली और दूसरा हो गया हमारा माँ कामाख्या. फिर हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है देखिए. Which king performed Aswamedha sacrifice in Kamrupa for the first time? अश्वमेधा सेक्रीफाइस फर्स्ट टाइम कामरूप में कौन किए थे? आंसर इज योर महेंद्र वर्मन. आंसर इज योर महेंद्र वर्मन. आंसर इज योर सी. देखिए यहाँ पे एम लिखा हुआ है ना, अश्वमेधा एम वर्ड दिख रहा होगा, तो जो भी नाम है वो एम से नाम हो रहा है. तो एक रिलेटिव टर्म बना सकते हैं अगर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो. फिर हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है देखिए. द फर्स्ट आसामीज मंथली इशूड बाय द बैप्टिस्ट मिशनरी वाज. कौन थे? मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, शायद पूरा कंप्लीट दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको. क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए. क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोल रहा है. द फर्स्ट आसामीज मंथली इशूड बाय द बैप्टिस्ट मिशनरी वाज. आंसर इज योर अरुणोदय. ये आपको आंसर पता है आपका. आंसर इज योर बी. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है देखिए. द कैपिटल ऑफ सलास्तंबा डायनास्टी लोकेटेड एट. सलास्तंबा डायनास्टी कहाँ पे? सो आंसर इज योर हरुपेश्वर. आंसर इज योर सी. तो ऐसे याद कर सकते. सलास्तंबा में बहुत पेशवा लोग थे. तो अगर वहाँ पे बहुत पेशवा लोग थे तो वहाँ पे हो जाएगा हरुपेश्वर. तो ऐसे कुछ आप बना के याद कर सकते हैं. तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है देखिए. हु वॉज द फर्स्ट मेयर ऑफ गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का फर्स्ट मेयर कौन थे? आंसर इज योर राधा गोविंद बरुआ. आंसर इज योर सी. राधा गोविंद बरुआ. इसका तो कुछ इतना अच्छा शॉर्ट ट्रिक बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिए. गुवाहाटी नाम स्टार्ट हो रहा है मेरा जी से, तो ये गोविंदा भी नाम हो रहा है मेरा. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुवाहाटी, जी से गुवाहाटी, जी फॉर गोविंदा. ऐसे आप याद कर सकते हैं, लेकिन शायद इतना इफेक्टिव ना हो अगर कोई दूसरा भी जी से नाम दे दिया तो. किसी किसी का इतना अच्छा मतलब शॉर्ट ट्रिक फिट नहीं होता है, तो हर किसी का हो जाएगा ज़रूरी नहीं है. चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. ड्यूरिंग द राइन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग द टेम्पल ऑफ नवग्रह वाज बिल्ट. आंसर इज योर ए. राजेश्वर सिंह. ड्यूरिंग द राइन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग द टेम्पल ऑफ नवग्रह वाज बिल्ट. फिर हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में बोला नेम ऑफ द लास्ट चुतिया किंग. चुतिया किंग का लास्ट किंग कौन थे? आंसर इज योर नीतिपाल. अच्छा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक हो सकता है शायद ऐसा. मतलब मैं एक ऐसा वो बना रहा हूँ, मतलब एक अप्रोच बना रहा हूँ, एक स्टोरी फ्रेम कर रहा हूँ. जैसे कि मैंने बोला कि ना आप एक काम कर रहे, मतलब आपको
मतलब मुझे हराना चाहते हैं या फिर मेरे साथ कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उसको ये जो षड्यंत्र होता है ना उसको बोलते हैं नीति। कुछ तो नीति कर रहा है मेरे साथ वो। तो अगर वो कुछ नीति कर रहा है मुझे हराने के लिए, मुझे मतलब नीचा दिखाने के लिए, तो मतलब अब मैं बोलूँगा कि मेरे साथ वो नीति मत कर, है ना। तो अगर मेरे साथ वो नीति करेगा तू ही बर्बाद हो जाएगा, तू पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो वो पूरा मतलब ये वाला चूतिया किंग नीतिपाल अपना नीति कर रहा था, लोगों के साथ षड्यंत्र कर रहा था, तो इसलिए पूरा अपना चूतिया किंगडम ही को पूरा एकदम पूरा गायब ही कर दिया, पूरा ख़त्म ही कर दिया। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं ये हो गया हमारा नीतिपाल। आप कमेंट सेक्शन में बोलिए ये वाला मतलब इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपके लिए कितना इफेक्टिव रहा है, आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है ओहम मैरिज इज नोन एज, ये आप सबको पता है। ओहम मैरिज इज ऑल्सो नोन एज चकलंग बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं चकलंग। आंसर इज योर बी। फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, सैयद शाह मिलान वाज पॉपुलरली नोन बाय व्हिच नेम इन असम। वो तो इतना फेमस है, आप सबको पता होगा। सैयद शाह मिलान was popularly known by which name in Assam? Answer is your Azan Fakir. Answer is your A. तो ये चीज़ आप कैसे याद रखेंगे, देखिए ये जो मिलान वार्ड है ना, मैंने उसको एक काम किया, मिलान जो वार्ड है इससे मैंने बनाया मिलाद वार्ड बनाया। मैं क्या किया, मिलाद वार्ड बनाया, मिलाद महफिल। मुस्लिम में क्या होता है, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में सुने होंगे मिलाद महफिल होता है। तो मैं ये चीज़ ऐसे याद कर रहा हूँ कि कहीं पे एक मिलाद ऑर्गेनाइज हो रहा है किसी किसी कॉलेज में मुस्लिम का फेस्टिवल होता है। तो वहाँ पे मिलाद स्टार्ट हो रहा है। मिलाद स्टार्ट होने से पहले मान लीजिए कि अजान शुरू हो गया, मिलाद और ये अजान, है ना। तो या फिर मिलाद में क्या होता है कि अपना मतलब रिलीजन के बारे में एक्सप्रेस करते हैं, क्या एक पॉजिटिव नोट है, एक मैसेज देना कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे स्टार्ट हुआ, अजान से स्टार्ट हुआ, अजान का मीनिंग बताया जा रहा था। तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं मतलब सैयद शाह मिलान अजान फ़कीर। उम्मीद है ये वाला आपको अच्छा लगा होगा, मुझे थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है बाकी में से। आप कमेंट सेक्शन में बोलिए कि आपको कैसा लगा ये वाला। फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द प्लेस वेयर लास्ट अहोम मुगल वाज फॉट। कहाँ पे लास्ट अहोम मुगल का लड़ाई हुआ था। आंसर इज योर डी, इटाकुली। आंसर इज योर डी। अब इसका मैंने एक अच्छा सा मतलब मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया था, ये उम्मीद है आपको ये वाला अच्छा लगेगा। ये जो बैटल ऑफ इटाकुली है ना, ये हुआ था आपका 1982 में। ये 1982 में हुआ था। तो हमने ऐसे याद किया था 82 से ना मैंने बनाया था इट्टा। इट्टा बंगाली में इट्टा का मतलब होता है कि जो किसी को अगर भगाना होता है ना, तो हम लोग जो पत्थर फेंकते हैं या कि ढीला मारते हैं ना, तो उसको बोलते इट्टा मारना बोलते हैं। तो 82 से मैंने बनाया था इट्टा, और मैंने ऐसे बोला मतलब मैंने ऐसे बनाया था और हम लोगों ने मुग़ल को इट्टा मार मार के भगाया। तो इट्टा से हो गया आपका 1982, और 82 से हो गया आपका इटाखुली। ये काफ़ी रिलेटिव है। तो हमने मुग़ल को कैसे भगाया था, इट्टा मार मार के भगाया था। कौन से ईयर में भगाया था, 1982 में। और जगह का नाम क्या हो गया आपका, इटाखुली। जी हम आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन असम। ये ऐसा कोई नहीं होंगे जो इनको पता नहीं होगा इनके बारे में। आंसर इज योर मनीराम देवान। मैंने ऐसे याद किया था 1857 रिवोल्ट के पीछे पैसा नहीं मिल रहा था, मनी का प्रॉब्लम था। 1857 मनी का बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो उसको लेकर लड़ाई हुआ था। तो हो गया आपका मनी से आपका मनीराम देवान। ये एक ठीक बन रहा है। तो फिर चलिए हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अभी मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन, ये सेक्शन ले रहा हूँ आपका इंग्लिश सेगमेंट से ले रहा हूँ, जो क्वेश्चन आया हुआ था आपका APTCL में।
क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा आई कैनॉट एग्री डैश ऑल द प्रपोजल्स। आंसर इज योर टू। अच्छा अब देखिए, एग्री के साथ हमेशा जो टू लगेगा ना, एक तो होगा टू और दूसरा वाला एग्री के साथ लगता है विथ। एग्री टू समथिंग, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है, अगर ये नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग में आप लगाएंगे टू, और लिविंग में क्या लगाएंगे आप, अगर कोई चीज़ लिविंग में है तो उसमें लगाएंगे आप विथ। आई कैनॉट एग्री विथ यू, मैं आपके साथ में एग्री नहीं कर सकता हूँ। आई कैनॉट एग्री टू यू, आई कैनॉट एग्री टू दिस प्रपोजल, मैं आपके ये प्रपोजल में एग्री नहीं कर सकता हूँ। तो किसी नॉन लिविंग का बात हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका टू। तो फिर चलिए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है देखिए, एज ब्लैक एज। आंसर इज योर कोयल। हेयर नहीं होता है, हेयर होता है ग्रे। ये हो गया आपका ग्रे, हम लोग ब्लैक हेयर बोलते हैं ना, ये रॉन्ग इंग्लिश। ब्लैक हेयर नहीं होता है, ब्लैक बाल नहीं होता है, होता है आपका ग्रे हेयर होता है, ये जो बाल होता है ना हमारा, तो ये वाला। और कोयल होता है एज ब्लैक एज, कोयल बोलते हैं, आपको पता होगा कोयल क्या है। फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है देखिए, पोस्टपोन का सिनोनिम क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन का पोस्टपोन का आपको सबको पता है कि दैट इज योर डिफर। हम लोग बोलते हैं ना डोंट डिफर दिस स्टेटमेंट, डोंट डिफर दिस प्रोजेक्ट। ये आपको बहुत सारा कहीं ना कहीं पे आपको ये वर्ड ज़रूर देखा होगा आपने, कि डिफर का मतलब हो जाता है आपका, मतलब ये जो लेट का सबमिशन होता है ना, वो वाला हो जाता है। तो मैंने आपको बोला कि मैं आप अपना प्रोजेक्ट जो कर रहे उसको आप पोस्टपोन मत कीजिए, उसमें लेट मत कीजिए, डेट को आगे मत बढ़ाइए, जैसा है वैसे ही चलने दीजिए। तो पोस्टपोन हो गया डिफर। और ये डिफाई हो गया आपका रिफ्यूज़ टू ओबे, नॉट ओबे। अगर आप ओबे नहीं कर रहे हो, अगर आप मेरा बात नहीं मान रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा डोंट डिफाई मी। अगर आप मेरा बात नहीं मानेंगे तो यू विल बी इन लॉस, आप बहुत ज़्यादा लॉस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका डिफाई, और ये हो जाएगा डिफर। और ये तो डिफर है डिफरेंट, उसमें आप कंफ्यूज मत होइए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है आपका, सॉरी अभी 18 होगा आपका। आई डैश द लेटर बिफोर द शी अराइव्ड। ये तो इतना इजी है आप। आंसर इज योर बी, आंसर इज योर बी। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर शी अराइव्ड, मैंने पहले से ही लिख लिया था वो आने के पहले। तो ये वाला हो जाएगा आपका 18 का बी। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 होगा द डंकी लिव्स इन ए, मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है स्टेबल। आपका आंसर स्टेबल भी करेक्ट है, शेड भी करेक्ट है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है आपका स्टेबल। अगर दोनों दिया रहेगा तो ये वाला हो जाएगा आपका स्टेबल। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर उसके बाद हम आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि ऑपोजिट जेंडर क्या होता है मेयर का। मेयर जो होता है आपका, जो मेल हॉर्स होता है, तो उसका ऑपोजिट जेंडर फीमेल होगा, तो उनको बोलेंगे स्टेलियन। उनको बोलेंगे क्या हम, स्टेलियन। तो आंसर इज योर डी, स्टेलियन। यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, STALLION, उसको बोलते हैं स्टेलियन। तो आज के लिए इतना ही हमारा मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वाला पूरा अच्छे से समझ में आया भी होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये वाला पूरा कवर अप करा के देने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी क्वेश्चंस कॉमन आ जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल को ये वाला सर्कुलेट करना, शेयर करना आप। तो उससे हमारा एक नेटवर्क और अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। हम काफ़ी अच्छा मतलब जजमेंट कर सकते हैं कि हमारा कितना इफेक्टिव रहा है और आप कितना बेनिफिटेड हो रहे हैं।
और मैं एक क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन शायद गलत भी हो सकता है मेरे साइड से। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेता हूँ तो मैं लेने के बाद, अब तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं कि मैं, देखिए मैथ्स और रीजनिंग का टीचर हूँ, मेरा 100% जीएस इतना स्ट्रांग है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल से क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लेता हूँ आंसर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गूगल में भी आंसर, जो एक्चुअली गूगल का भी तो कोई प्लेटफॉर्म ही तो आंसर देता है, तो वहाँ से ओरिजिनल आंसर गलत आ जाता है। तो उस हिसाब से एक तो मतलब ये तो ऐसे होता है हर सीरीज़ में एक क्वेश्चन गलत होने का चांसेस है, मैं ये चीज़ मानता हूँ। तो अगर इस कहीं पे अगर गलत हो रहा है तो आप हमें करेक्ट कर दीजिए, कुछ हम आपसे सीखेंगे, आप कुछ हमें सीखेंगे, ये एक टीम वर्क है, किसी का गलती किसी का आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर हम, हाँ, अगर आप कहीं पे हम मिस्टेक कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। इसका ये भी है कि मतलब हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे हम आपके सामने आ रहे हैं, इतने स्टूडेंट के सामने आ रहे हैं, तो आई शुड बी गिविंग 101%। हाँ, मुझे पता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, बीइंग ए ह्यूमन गलती हो जाता है। और काफ़ी सारा साइट से क्वेश्चंस लेता हूँ, कुछ ऑथेंटिक होता है, कुछ नहीं होता है, कहीं कहीं पे तो मिलता भी नहीं है। तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा करेक्ट करेंगे हमें, और हमें इम्प्रूव करने में और ज़्यादा हेल्प करेंगे आप। तो उसी के साथ ही आज का क्लास यहीं तक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, और हमें आपका फीडबैक बहुत अच्छा लग रहा है। कीप योर सपोर्ट, कीप योर लव, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।